कृति भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। हैं जो सरपंच के प्रतिनिधि हैं जो हमारे साथ आज बातचीत करेंगे गांव के बारे में, कितना विकास हुआ है, क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। कृति भूमि और कुरुक्षेत्र भूमि दोनों के दर्शकों को मेरी सत श्री अकाल और नमस्कार। देखिए, स्वच्छता जो है वो है कि अगर कोई स्वच्छ जगह है तो वहां भगवान का निवास है। इसे साफ रखते हैं तो हम कई तरीके की बीमारियों से बच सकते हैं। और जो स्वच्छता को शुरू करने का सबसे पहला जो सेंटर है, जिसे हम जीरो सेंटर कहते हैं, वो तो हमारे घर है और घर की हमारी रसोई है। अगर वहां से ही हम साफ सफाई को कंट्रोल कर सकते हैं तो हम अपने आसपास, अपने गांव, अपना डेरा, इन सभी को साफ रखने में कामयाब हो सकते हैं। इसी में सबसे पहली चीज, जैसे मैंने कहा कि एक जीरो स्पॉट है सफाई के लिए, वो है किचन। किचन के अंदर, रसोई के अंदर, जैसे हमारा जो वेस्ट होता है, जैसे सब्जियों का वेस्ट है, किसी तरह के खान पान की वस्तुओं का वेस्ट है, अगर हम उसे सीधा नाली में जाने देते हैं तो वो हमारी किसी भी तरह की पानी की निकासी को ब्लॉक करता है। बिल्कुल। उस पे हमारा जो पहला अधिकार है वो है हमारे पशुओं का। वो बहुत पौष्टिक होती हैं चीजें, अगर वो हम अपने पशुओं को दे सकते हैं कि उसे हम खाद की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत हद तक हमारी जो साफ सफाई की मेंटेनेंस जो खराब होती है, खासकर नालियों की, उससे हम बच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ी अहम बात करी और हम शुक्रगुजार हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 के अंदर 2 अक्टूबर को ये शपथ ली और स्वच्छता दिवस के रूप में आज तक हम उसे मना रहे हैं। तो ये उनकी अहमियत को और दर्शाता है कि साफ सफाई हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। हम विदेशों में जाते हैं, वहां के सौंदर्यकरण साफ सफाई से प्रभावित होते हैं। अच्छे शहरों में जाते हैं, वहां के सौंदर्यकरण सफाई से प्रभावित होते हैं। अगर वो चीजें हम अपने ग्राम स्तर पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कि जो मुश्किल नहीं है, हाँ ये जरूर है, उसके लिए मुश्किलें आती हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो अगर हम उनके दिए गए दिशा निर्देशों को फॉलो करते हैं, खासकर जैसे हमने अब किचन की बात करी, किचन वेस्ट को हम मैनेज करते हैं, उस चीज को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो हम बहुत हद तक सफाई को, स्वच्छता को अपना सकते हैं। इसी तरह सबसे अधिक जो गंदगी का सबसे मेन सोर्स होता है, वो आज हमारे गांव के जोड़ हैं जो ओवरफ्लो हो रहे हैं। उनको कंट्रोल करने के लिए बड़ी तरीके की सरकार की तरफ से पॉलिसीज आई हैं, जैसे 3 पॉइंट सिस्टम अभी बनाया गया है हमारे यहाँ। इंद्री के पास एक जो वेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग है, उसका मेरा अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा, गड्ढा खोदा जाता है और गड्ढा खोद करके सैंड लेवल की पॉलिसीज भी गवर्नमेंट के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों के द्वारा जो इम्प्लीमेंट करी गई हैं। अगर हमारे सरपंच भाई इन सभी चीजों से जागरूक होते हैं, हमारे ग्रामवासी जागरूक होते हैं, तो हम इस चीज को, स्वच्छता को अपनाकर, और स्वच्छ भारत का जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेते हैं, वो हम उसको एक प्रैक्टिकल रूप में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम बात करते हैं आपके माध्यम से गांव में फॉगिंग वगैरह कितनी बार कराई गई है। हमारे गांव के अंदर फॉगिंग हर सीजन चेंज पे की गई है। जैसे अभी डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया का सीजन रहा है, उस वक्त हमको गवर्नमेंट के द्वारा ही, हमारे एसडीएम साहब ने उसमें हमारी बड़ी मदद करी है, तो वहां पर हमारी फॉगिंग रेगुलर बेस पर की गई है। अभी जैसे चिकनगुनिया और मलेरिया का सीजन रहा है, उससे पहले फॉगिंग की गई है, और बल्कि जागरूकता अभियान भी एक लगाया गया है कि सिर्फ गंदे पानी में ये मच्छर नहीं पनपता, जो चिकनगुनिया और डेंगू का मच्छर है वो साफ पानी में पनपता है। तो जैसे कुछ पानी की टंकियां हैं कि हम अपने गांव, अपने छत के ऊपर जो पानी की टंकी होती है, उसका ढक्कन टूटा हुआ है, वो कवर नहीं है, बंदर या किसी और पशु पक्षियों के द्वारा वो तोड़ दिया गया है, तो वहां पर वो मच्छर पनपता है। तो हमने एक जागरूकता अभियान भी अपने गांव स्तर पर चलाया है, जिसके तहत हमारे गांव के लोगों में ये एक जागरूकता आई है, और बहुत हद तक हमारे यहाँ पर ये चीज हमने कंट्रोल भी रखी है। हमारी ना एक डेरों की पंचायत है। डेरों की पंचायत होने के नाते हमें अलग अलग तरीके की, जैसे 70 के करीब हमारी ग्राम पंचायत के अंदर डेरे हैं, जिसमें 1200 के करीब हमारे वहाँ पर वोटर हैं और 2500 के करीब हमारी आबादी है। तो डेरों की पंचायत होने के नाते बड़े ज्यादा चैलेंज है, क्योंकि एक क्लस्टर पॉपुलेशन एक जगह पर ना होने के कारण अलग अलग जगहों पर अलग अलग रास्ते, अलग अलग साफ सफाइयों के लिए अधिकारी। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद आने के बाद हमें
अपने डेरों के लगभग रास्ते हमने पक्के कर दिए हैं। पानी की निकासी के जितने भी हमारे साधन संसाधन हम जुटा सकते हैं वो हमने किए हैं। अभी 1 साल के अंदर ही जो हम सरपंच बनने के बाद तकरीबन कोई 15 ऐसे कच्चे रास्ते थे जो पेवर ब्लॉक के बनाए गए हैं। वहीं पर हमारी पानी की निकासी का एक डेरा हमारा गोविंदनगर मिस्त्री फार्म के पास गांव के प्रयासों के द्वारा, क्योंकि सरकारी भूमि हमारे पास जो पंचायती भूमि हमारी वो ना होने के कारण, तो अपनी तरफ से ही ग्राम वासियों खासकर वहां पर डेरा गोविंदनगर मिस्त्री फार्म के लोगों के द्वारा खुद अपनी जमीन वहां पर ली गई है तकरीबन। और साफ सफाई के लिए हमने अभी ही कुछ हफ्ते पहले ही एक ट्राली जो अंदर से स्टील की होगी, जो कूड़ा करकट उठाकर किसी एक ऐसी जगह पर वहां से कूड़ा लेकर जाए, और उसकी परमिशन हमें भी लेनी पड़ेगी कि हम वो कूड़ा कहाँ पर फेंक सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पंचायती भूमि ना होने के कारण सॉलिड वेस्ट को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, इस चीज़ पर अभी हम मंथन भी कर रहे हैं। लेकिन हमने उस वेस्ट को, सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के लिए एक ट्राली का बंदोबस्त कर लिया है, और लिक्विड वेस्ट को मैनेज करने के लिए हमने एक जगह खरीदी है, और जहाँ पर हम वही जो मैं आपको राइस हस्क प्लांट कहते हैं, उसे हमारा कोशिश है कि वो राइस हस्क जो हम 25 फुट का गड्ढा खोदकर नीचे राइस हस्क का एक बेड बनाकर उस गड्ढे के अंदर, मतलब हमारे पास जगह कम होने के कारण उस लिक्विड वेस्ट को मैनेज करने में हम कामयाब हो सकते हैं। देखिए, ई टेंडरिंग जो है एक नया कंसेप्ट है, और कई बार ऐसा होता है कि किसी नए कंसेप्ट को समझने से पहले हम उसकी डीमेरिट्स को गिनने लग जाते हैं, तो वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ई टेंडरिंग एक प्रैक्टिकली, मैं पिछले 1 साल से, जैसे मेरे माताजी सरपंच है और मैं भी उस चीज़ों को बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ, ई टेंडरिंग बहुत एक बेहतरीन एक तरीका है किसी भी पंचायत को डेवलप करने का और खर्चे को खास करके कंट्रोल करके काम करने का। एक तो आप कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए मैं सरपंच हूँ, मेरे पास ग्रांट आ गई, मैंने ग्रांट अपनी मर्जी से लगा ली, बेशक वो 10 लाख की है, 20 लाख की है। अब वो मेरी नीयत के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि मैंने उसे किस तरीके लगाई है। नीयत सबकी साफ होती है, कई बार ऐसा है कि हमें पता ही नहीं होता। अब 1 साल के अंदर हम चीज़ों को सीख रहे हैं कि हम किस तरीके से सही तरीके से चीज़ें कर पाएंगे। लेकिन ई टेंडरिंग में एक बहुत अच्छी सुविधा है कि हमने टेंडर कर दिया किसी चीज़ का, हमने टेंडर कर दिया कि हमने ये सड़क बनानी है, हमारे पास कम से कम 10 से 15 विकल्प आ गए, और वो अलग अलग रेट के विकल्प आ गए कि हाँ, और जो उसमें से हमें सबसे वाजिब लग रहा है, हमने क्वालिटी के लिए तो समझौता नहीं किया। क्वालिटी के लिए तो वो सारे मापदंड हैं, वो तय हैं कि ये रोड़ा डलना है, इतनी क्रस्ट डलनी है, इतने पेवर अगर ब्लॉक लगना है वो इतने mm का लगना है, वो सबके लिए उतना ही है बराबर। जो बेस्ट प्राइस में वो आता है, तो हम अंदर हो रहे थे, वो आज 5 से 6 लाख के बीच में हो रहे हैं। 40 से 50% की अगर कॉस्ट कटिंग कहीं पर आती है और काम का रिजल्ट आपको वैसा ही मिलता है, तो आप खुद बताइए कि ये एक फायदे का सौदा है या नुकसान का सौदा है। तो मेरे हिसाब से ई टेंडरिंग एक बहुत ही अच्छी चीज है, सभी को हमें इसे अपनाना चाहिए, और पॉजिटिव तरीके से आप एक बार करके देखें। आप उसे करके जब इंप्लीमेंट करेंगे ग्राउंड लेवल पर, आप देखेंगे तो आप कामयाब होंगे। हाँ, अगर उसकी एवज में आपको लगता है कि कहीं क्वालिटी से समझौता हो रहा है, तो आप समझौता ना करें ना, आप ठेकेदार के ऊपर खड़े रहें। पहरेदारी तो हमें इस चीज की मिली है ना। तो मेरा यही मानना है कि ई टेंडरिंग सभी को एक ऐसे फैसले को वेलकम करना चाहिए। हमारे लिए देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो हमारे वहां पर पंचायती भूमि ना होने के कारण कि हम किसी भी नई चीज को, नई सोच को, जैसे ई लाइब्रेरीज हैं, आजकल जिम्स बन रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे जो बड़ा चैलेंज वो ये है कि सरकारी भूमि ना होने के कारण हम किसी भी पॉजिटिव, किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट को लेकर कर नहीं आ पा रहे। दूसरी चीज है, हमें साफ सफाई के लिए, जैसे डेरों की पंचायत होने के कारण हमें कुछ सफाई कर्मचारियों की ज़्यादा जरूरत रहती है, वो जो कि पॉपुलेशन के आधार पर मिलती है। तो हमने अपने यहाँ के मंत्री जी को भी इस चीज़ की गुहार लगाई, और उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स भी हमें दिया है, और हमें लगता है कि हम इन चीज़ों को आने वाले कुछ महीनों के अंदर कंट्रोल कर लेंगे। तो बाकी लगभग हमारे बहुत एक पढ़ी लिखी पंचायत है।